नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 मार्च महीने की महिलाओं के लिए 6 नई भर्तियां निकल कर आ गई है। जी हां दोस्तों, जिसमें योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है। 31 मार्च 2026 तक इन भर्तियों को फॉर्म भर सकते हैं। वेतन 55,000 रुपये स्टार्टिंग है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2026 लड़कियों के लिए मार्च महीने की 6 नई भर्तियों की वैकेंसी की डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको बताएंगे कि 2026 के मार्च के महीने में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए 6 नई भर्तियां कौन कौन सी हैं, जिसका कि फॉर्म आप भी मार्च 2026 के महीने में भर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कि यहां पर कुल पदों की भर्ती कौन कौन सी है, इसके साथ इसमें स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, इन भर्तियों के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म कैसे भरना है, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके आप अपने राज्य का भी नाम लिख सकते हैं। साथ ही में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की जो भी अपडेट होती है इस चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि 2026 के मार्च के महीने में 6 नई भर्तियां लड़कियों के लिए कौन कौन सी हैं, जिसका कि फॉर्म आप भी भर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मार्च 2026 के जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, उसमें से जो पहली भर्ती निकलकर आ गई है महिला सुपरवाइजर की 2026 की मार्च महीने की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसका फॉर्म आप 20 मार्च 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। वेतन 25,900 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। बता दें दोस्तों, यहां पर इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी फाइनली जारी हो गई है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, महिला सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होके आ गई है। यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है। महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 महिलाओं के लिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी का अवसर है। इस पद पर चयनित उम्मीदवार आंगनवाड़ी केंद्र और महिला एवं बाल विकास योजनाओं की निगरानी का कार्य करेंगी। इसके साथ ही दोस्तों बता दें यहां पर क्या इसका वर्किंग है, काम क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर पढ़ सकते हैं मेन स्कीम मॉनिटरिंग बाई महिला सुपरवाइजर है। पहला हो गया आंगनबाड़ी सर्विसेज की ICDCS में आपको जो भी निगरानी है वो करना रहेगा। इसके साथ पोषण अभियान हो गया। यहां पर दोस्तों पढ़ सकते हैं महिला सुपरवाइजर एक्ट लाइक ए बिटवीन आंगनबाड़ी वर्कर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जो आंगनबाड़ी के ऑफिसर्स होते हैं वहां पे वर्किंग रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें तो यहां पर 500 प्लस पोस्ट वाइज, स्टेट वाइज है। वैकेंसीज आर रिलीज्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपेंडिंग ऑन रिक्रूटमेंट। फाइनल नंबर आर कंफर्म्ड इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 15 फरवरी 2026 से एक्सपेक्टेड ऑलरेडी स्टार्टेड है। लास्ट डेट आपकी 20 मार्च 2026 तक महिला सुपरवाइजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट डिटेल्स के बारे में बताया गया है। पदों का विवरण यहाँ पे बता दिया गया है। महिला सुपरवाइजर, फीमेल सुपरवाइजर की पदों की भर्ती है। दिस इज ए सुपरवाइजरी गवर्नमेंट पोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग आंगनबाड़ी सेंटर, यानी जो आंगनबाड़ी की जो सेंटर्स होती है वहाँ के लिए महिला सुपरवाइजर होती हैं, चेक करने के लिए कि क्या वर्किंग हो रहा है, काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ ही बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। यहाँ पर महिला सुपरवाइजर के लिए कैंडिडेट्स मस्ट हैव, कैंडिडेट्स के पास ये क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं के बाद BA किए होने चाहिए, BSc BCom, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस फॉर द कैंडिडेट विल विथ एक्सपीरियंस आंगनबाड़ी सोशल वर्कर है। इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है। इसके साथ ही महिला सुपरवाइजर के लिए बताया गया एज लिमिट क्या है, आयु सीमा। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट महिला सुपरवाइजर के लिए 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 यानी कि 40 साल है। और एज लिमिट बताया गया SC ST को 5 ईयर 5 साल का छूट दिया जा रहा है महिला सुपरवाइजर में। OBC को 3 ईयर 3 साल का एज में छूट दिया जा रहा है। इसके साथ ही रिजर्व कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के लिए अनुसार है। एप्लीकेशन फीस की बात करें महिला सुपरवाइजर के लिए, आवेदन शुल्क कितना है
कैटेगरी है, यहाँ पर फीस है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया से लेकर 300 रुपये स्टेट वाइज है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रिड्यूस्ड फीस है, फीमेल्स के लिए फीस कंसेशन है इफ अप्लीकेबल है। और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं महिला सुपरवाइजर के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, चयन प्रक्रिया आपका क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस यूजुअली इंक्लूड्स है रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन है, इंटरव्यू सम स्टेट ओनली है, फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है। इसके साथ ही बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर सब्जेक्ट जनरली इंक्लूड जनरल नॉलेज, जीके के क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, रीजनिंग एबिलिटीज हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स हो गए, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया। एग्जाम टाइप आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है। इसके साथ सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, महिला सुपरवाइजर के लिए वेतन कितना मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली सैलरी फॉर महिला सुपरवाइजर 25,000 से लेकर 40,000 रुपया पर मंथ सैलरी है। एडिशनल बेनिफिट्स आपका डीएनएस अलाउंसेस, डीए हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA आपका हो गया। इसके साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज हो गए, पेड लीव हो गया, पेंशन बेनिफिट्स एज पर रूल है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर बताया गया जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो बताया गया। यहाँ पर मॉनिटरिंग आंगनवाड़ी सेंटर रेगुलरली हो गया, चेकिंग यहाँ पर चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गया, सुपरवाइजर आंगनवाड़ी वर्कर हो गया। जो आंगनवाड़ी की केंद्र होती है ना, वहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है वो आपको चेकिंग करना होगा। ये महिला सुपरवाइजर का मेन काम होता है। इसके साथ बात करें हाउ टू अप्लाई, आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है। विजिट ऑफिशियल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, फेक वेबसाइट से बच के रहना है। और ये वीडियो भी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स से जारी किया गया है। जरूरी दस्तावेज की बात करें, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरी है। आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इफ एप्लीकेबल पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी महिला सुपरवाइजर को अप्लाई करने के लिए। चलिए अगली भर्ती बताते हैं। 2026 के मार्च के महीने में जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भर्ती है, जिसमें लड़कियां महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। एयरपोर्ट की तरफ से सीधी भर्ती निकलकर आ गई है। कुल पदों की भर्ती 4103 पदों की भर्ती है। योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है। ऑल इंडिया मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को एज पर रूल नियम के अनुसार छूट दिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन एयरपोर्ट की भी जारी कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन, 4103 वैकेंसी, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, एलिजिबल कौन कौन है, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कंप्लीट भर्ती की डिटेल्स ओपन होकर आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अबाउट वैकेंसीज, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4103 पदों की भर्ती है। दीज वैकेंसीज आर प्राइमली फॉर द कस्टमर सर्विस एसोसिएशन रोल्स अक्रॉस मल्टीपल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। यानी दोस्तों यहाँ पर कस्टमर सर्विस एसोसिएशन रोल्स के लिए भर्ती निकल कर आ गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर जो एयरपोर्ट की भर्ती है, तो यहाँ दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 6 जनवरी 2026 से ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 अप्रैल 2026 तक एयरपोर्ट भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन है। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं कैंडिडेट अप्लाई, यहां पर बोला गया, क्या बोला गया, पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट शुड अप्लाई बिफोर यहाँ पर लास्ट डेट टू अवॉइड हैवी ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट नियर यहाँ पर क्लोजिंग डेट। यानी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्लोजिंग डेट से पहले फॉर्म को भरना है। इसके साथ ही यहाँ पर भर्ती के बारे में डिटेल्स बताया गया है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जो एयरपोर्ट भर्ती 2026 की वैकेंसी है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव 10th पास, 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। अगर आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप एयरपोर्ट भर्ती 2026 के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन आल्सो अवेलेबल, यानी अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तब भी आप एयरपोर्ट भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन एबिलिटी प्रीफर्ड है, यानी आपको इंग्लिश का लैंग्वेज भी होना चाहिए। नो टेक्निकल डिग्री रिक्वायर्ड, मेकिंग दिस रिक्रूटमेंट सुटेबल फॉर द फ्रेशर है। इसके साथ ही बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट एयरपोर्ट भर्ती 2026 के लिए 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट 27 27 साल है। और एज में रिलैक्सेशन एयरपोर्ट में क्या दिया जा रहा है, SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर 5 साल का है, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर 3
साल का एज पर रिक्रूटमेंट नॉर्म्स, यानी रिक्रूटमेंट्स के नियम के अनुसार ही एज में छूट दिया जा रहा है। एप्लीकेशन फीस की बात करें कि एयरपोर्ट भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुल्क कितने हैं, प्रोसेसिंग फीस क्या है, तो यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर फीस है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपया फॉर्म भरने का फीस है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 400 रुपया फॉर्म भरने का फीस है। पेमेंट मोड यहाँ पर बताया गया ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बता दें आपको यहाँ पर और क्या डिटेल्स दिया गया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो एयरपोर्ट भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया क्या है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इंक्लूड मल्टीपल स्टेजेस है। पहला होगा रिटन एग्जामिनेशन, बेसिक एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन है। दूसरे स्टेप में पर्सनल इंटरव्यू है। थर्ड स्टेप में पर्सनालिटी असेसमेंट है। फोर्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिफ्थ स्टेप में फाइनल सिलेक्शन है। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी प्ले मेजर रोल्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। बात कर लेते हैं एयरपोर्ट भर्ती 2026 के लिए एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्टेड है, जिसमें सब्जेक्ट में इंक्लूड जनरल अवेयरनेस जीए के क्वेश्चन हो गए, बेसिक इंग्लिश हो गए, इंग्लिश आपका रीजनिंग एबिलिटीज हो गया, कस्टमर हैंडलिंग स्किल हो गया, एविएशन आपका अवेयरनेस बेसिक हो गया। एग्जाम डिफिकल्टी लेवल्स इज जनरली मॉडरेट है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सैलरी कितना मिलेगा। एयरपोर्ट भर्ती 2026 के लिए वेतन सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेड मंथली सैलरी 18,000 से लेकर 30,000 पर मंथ है। एडिशनल बेनिफिट्स परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, नाइट शिफ्ट अलाउंसेस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, कैरियर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज है, सैलरी में इंक्रीज विथ एक्सपीरियंस एंड यहाँ पर प्रमोशंस। कैरियर ग्रोथ की बात कर लें, एयरपोर्ट जॉब ऑफरिंग स्ट्रॉन्ग कैरियर प्रोग्रेशन है। सीएसए और इसके साथ सीनियर सीएसए, ग्राउंड स्टाफ सुपरवाइजर, ड्यूटी मैनेजर, इस तरीके से आपका प्रमोशन हो सकता है। फिर स्किल रिक्वायर्ड है गुड कम्युनिकेशन स्किल, इसके साथ बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी हो गया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया, टीम वर्क हो गया। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एयरपोर्ट भर्ती 2026 के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, 10th और 12th के सर्टिफिकेट हो गए, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, रेज्यूम सीवी होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, फेक वेबसाइट से बच के रहना। ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज के लिए है और भर्ती का डिटेल देखने के लिए गूगल पे चले आना है। आपको टाइप करना है timevacance.in। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना मैं आपको सर्च करके भी दिखा दे रहा हूँ ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर हो पाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, TIME टाइम VACANCY, क्या लिखना है, TIME टाइम VACANCY.in लिख के ओके करके गूगल पे सर्च करना है। जैसे आप timevacance.in लिख के सर्च करेंगे, जो पहली वेबसाइट इस पर आपको ओके कर देना है, पूरी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर कई भर्तियां देखने को मिलेंगी। पहली एयरपोर्ट की है, दूसरी महिला सुपरवाइजर है, तीसरा आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर, और यहाँ पर दोस्तों भर्ती है डाक विभाग की भर्ती है, ग्राम पंचायत की भर्ती। तो यहाँ से आप वैकेंसीज का डिटेल देख सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।